खोकर साहब, यहाँ गुजारिश ये है कि गवर्नमेंट कहती थी हम फैसिलिटेट करें, इलेक्शन कमीशन का मैंने आपको दोबारा रिटरेट कर देता हूँ, उनकी पोजीशन जो है कि भाई हमारे पास एक कैपेसिटी का इशू है, प्लस वो ये कहते हैं कि जब तक इसके ऊपर जो इंटरनेशनल रिसर्च है, अब ऐसी रिसर्च जो कि नेशनल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट ने भी कोट की हुई है कि जब तक आप पायलट प्रोजेक्ट्स नहीं करते, और अगर पायलट प्रोजेक्ट के लिए भी बहुत अरसा चाहिए और उसको ट्रांसफॉर्म करना इन जनरल इलेक्शंस, उसके लिए भी बहुत अरसा चाहिए। दैट्स व्हाट द इलेक्शन कमीशन बिलीव्स। और इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ ठीक है, सिर्फ इलेक्शन कमीशन का नहीं है, पाकिस्तान की दीगर अपोजिशन जमातों का नहीं है, बल्कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस से मुंसलिक जो NGOs हैं पाकिस्तान में, जिस तरह फाफिन है, पिल्डेट है, उन सारों ने इसके ऊपर अपना व्यू यही दिया जी कि इसमें जल्दबाजी ना करें। अपोजिशन की जमातें, इलेक्शन कमीशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारी एक तरफ है और हुकूमत एक जानब है। अब हुकूमत का मुख्तसरन मौक़िफ़ ये है कि 2023 के इलेक्शन में बाहर सूरत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो और बाहर सूरत ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोट का हक दिया जाए। ये दो हुकूमत के मेन पॉइंट्स हैं। अच्छा, अब गुजारिश ये है मुनीब भाई, अल्लाह करे कि मैं गलत हूँ, अल्लाह करे कि मैं बिल्कुल ही गलत हूँ, लेकिन खुदा न खास्ता अगर हम इस हरिड फैशन में, हमने इस जल्दबाजी में EVM को इम्पोज कर दिया इलेक्शन कमीशन के ऊपर और आने वाले इलेक्शंस हमने उसके ऊपर कराने का फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन हमें बता चुका है कि पायलट टेस्टिंग इतनी नहीं हुई, कम से कम 3 साल का अरसा चाहिए कि हमें कुछ पता भी चले कि मशीनें ठीक काम कर रही हैं या नहीं। स्टाफ के साथ तो हो ही नहीं सकती जी। और फिर देखें, 2 उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट्स किए हैं, NA4 में उन्होंने किया है और गालिबन चकवाल की कॉन्स्टिट्यूंसी थी, प्रोविंशियल असेंबली का हल्का था, उन दोनों जगहों पे उन्होंने पायलट टेस्टिंग की है। अब उसके अंदर एक गैर मुल्की कंपनी थी जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स दी और उसमें रिजल्ट्स क्या सामने आए, जहाँ पर पोलिंग तो ठीक हो रही है लेकिन वो मशीनें जो थी वो हमारी जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ी डस्टी है, तो उन्होंने वो डस्ट उनके अंदर क्लॉग हो गई जिससे उनकी एफिशिएंसी कम हुई। गर्मी की वजह से बैटरीज जो है उनकी वो दोपहर 12 बजे तक तो ठीक चलती रही, एकदम से फिर बहुत ज़्यादा ड्रेन होना शुरू हो गई। तो बहुत से इसके अंदर लॉजिस्टिक मसाइल भी हैं, लोगों की ट्रेनिंग के मसाइल भी हैं। फिर नस्ट यूनिवर्सिटी, उसके अंदर एक टेक्निकल यूनिट बनाए, उनका भी ये ख्याल है कि जी 3 साल से पहले तो हम किसी सूरत कर नहीं मलिका बुखारी साहब कहते हैं कि अगर हम कानून पास कर देंगे, इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो EVM से इलेक्शन कराए। अब देखिए, अब यही मैं कह रहा था कि अल्लाह करे कि मैं गलत हूं, खुदा न खास्ता इम्पोज किया गया और इम्पोज करने के नतीजे में लाखों के हिसाब से हमें ये मशीन्स चाहिए। वो मशीन्स इलेक्शन कमीशन प्रोक्योर करेगा, न जाने वो कैसी प्रोक्योरमेंट होगी, न जाने वो कैसी मशीन्स होगी, कोई पायलट टेस्टिंग नहीं होगी और खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक खूरेजी हो जाएगी। नहीं, वो तो कहते हैं कि बहुत सेंसिटिव मामला है, धांधली को तो आप एक साइड पे रख दें। ये मिनिस्ट्री ऑफ लोगों ने आपस में मशीन एक होगी ना, वो तो बिडिंग प्रोसेस होगा। अगर EVM के ऊपर गो अहेड मिलता है, बिडिंग प्रोसेस भी कर ले, मैं कहता हूँ सब कुछ कर ले। वो 3 साल कहते कोई पायलट प्रोजेक्ट नहीं हुए हैं, हमें कोई मशीन अगर जो भी हमने लेनी है उसको हमने एटलीस्ट टेस्ट करना है। और अगर इस तरह हमने इम्पोज कर दिया तो खुदा न खास्ता खुरेजी का फिर खदशा होगा। शिबली साहब कहते हैं 2000 मशीनें रोज बन सकती हैं जी। शिबली साहब कहते हैं 2000 मशीनें रोज बन सकती हैं, हम तो 3, 4, 5, 6 महीने में इलेक्शन करा लेंगे। और फिर हुकूमत की ये जिद कि हमारी मशीन इस्तेमाल हो। अब उसके ऊपर भी ECP का ओपिनियन ये है कि जी 9 लाख मशीनें टोटल जो चाहिए, और अगर ये हुकूमती मशीन फाइनल होती है अगर, तो 27 लाख यूनिट है, क्योंकि इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। आप मुझे ये बता दें कि उन 9 लाख मशीनों में से लाख मशीन फेल हो जाती है, थर में 10,000 हो जाती है। एक सेकंड, फेलियर इलेक्शन डे टेक्नोलॉजी है दुनिया की, इलेक्शन डे जब तक इंडिया को 30 साल लगे, 30 साल में उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट करके इलेक्शन के दिन खुदा न खास्ता लाख आपकी मशीनें फेल हो गई, 10,000 आपकी फेल हो गई, झगड़ा फसाद हो जाएगा। RTS में क्या हुआ था? तो हमारी जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है उसके अंदर ये आप हर सियासी जमात चाहती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, कोई उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये उनके ऊपर इम्पोज करना कि नहीं आपने फौरन करना है, वो नहीं कर पाएंगे। कैपेसिटी का इशू शायद मलिका बुखारी साहब यही आ रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। नोबडी इज अगेंस्ट द टेक्नोलॉजी। देखिए, हम जल्दबाजी नहीं करना चाहते, लेकिन मुनीब फिर आप हमारे पास रास्ता क्या है? देखिए ना, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जमहूरी तौर के ऊपर एक डेडलॉक है। पार्लियामान के अंदर कानून साजी का अमल, मैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फॉर लॉ एंड जस्टिस हूँ, बहुत मुश्किल है। बड़ी मुश्किल से अपोजिशन की रहनुमाओं को आप कन्विंस करते हैं, दलाइल से कर भी लेते हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर का एंटी रेप लॉ पास करने में बड़ा एक अच्छा रोल था। फारूक नाइक ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मदद की, आज़म नज़ीर तारड़ ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमारी मदद की, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल सिचुएशन थी। हमने अपने दलाइल से इनको कायल किया, लेकिन कानून साजी का अमल पार्लियामान के अंदर नहीं चलता, क्योंकि अपोजिशन
और ट्रेजरी बेंचेस के अंदर डेडलॉक है। डेडलॉक क्यों है? क्योंकि ये हमें मुस्तरद कर चुके हैं, ये हमें हुकूमत वक्त मानते ही नहीं है। और क्यों नहीं मानते? क्योंकि कहते हैं कि इलेक्शन को चोरी किया गया, धांधली हुई। आप एतराज़ात की बात करें, ठीक है, आप ये इन्हें सब सिलेक्टेड कहते हैं, आप इन्हें चोर कहते हैं। देखिए इन्होंने अपनी बातें की ना कि टेक्नोलॉजी के अंदर ये गैप्स हैं, हो सकते हैं ना, लेकिन हमें गुफ्तो शुनीद करनी है, हमें आपस में बातचीत करनी है, हमें कंसेंसस पे मुफाहमत से बात कर कंसेंसस के ऊपर आना है। हम इलेक्शन पार्टीज के जो रहनुमा है, सीनियर रहनुमा जो हैं, वो बैठे इसके ऊपर बात करें, एक रास्ता ढूंढे ताकि 2023 में जो भी इलेक्शन जीते उसको सब तस्लीम करें, ताकि उसके बाद ये सिचुएशन दोबारा ना आए। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, जी गुजारिश ये है कि जो गुफ्तो शुनीद है उससे लॉ मेकिंग अच्छी हो सकती है। इलेक्शन ईवीएम की कैपेसिटी या उसकी कैपेबिलिटी कैसे अच्छी होगी? एक चीज में बोलूं, गैर जानिबदार तंजीमें, सियासी जमातें सब एक तरफ और हुकूमत की जिद एक तरफ। यार एक अगर तो नहीं है सबसे बड़ा सर, एक चैलेंज सेकंड। होता है ना, एक सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो होता है कैपेसिटी का। आप कोई भी चीज अगर आप इंप्लीमेंट करने जाते हैं एंड विद द लिमिटेड टाइम फ्रेम दैट वी हैव, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2 years, this thing has to be clear and done with in 1.5 years, because उसके बाद आप इंश्योर करेंगे ना, आप लास्ट 6 महीने में ना स्क्रैम्बल करते फिर। एक सुन लें, कैपेसिटी का पाकिस्तान में प्रोक्योरमेंट रूल्स अगर आप फॉलो करना जाएंगे, 9 लाख मशीनें आनी है, 9 लाख मशीनें, 9 लाख मशीनें। मैं एक सेकंड, 27 लाख यूनिट। आपको पता है बंदे कि भी कम से कम प्रोक्योरमेंट प्रोसेस विल टेक 1 year। नो इट कांट। शिबली साहब कहते हैं हम 6 महीने में सारी मशीनें बना नहीं, मशीनें नहीं बना देंगे। एक तरफ तो फिर बिडिंग के बगैर बनाएंगे, सारे प्रोक्योरमेंट रूल्स को बाईपास करके बनाएंगे। नहीं, वो कहते हैं अगर हमारी वाली मशीन ओके हो जाती है। नहीं, हमारी वाली मशीन कैसे ओके हो जाएगी? आप एक सेकंड, ये तो एक पहली हुकूमत है जो ये कह रही है हम एफबीआर में अपनी मशीनें बना के चलाएंगे या अपना टेक्नोलॉजी बनाएंगे। आप हमेशा, जब दुनिया में सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं प्राइस वाइज एंड टेक्नोलॉजी वाइज की, उसकी क्वालिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, उसको डिटरमिन करने के लिए तो बिडिंग प्रोसेस होता है एंड सारी दुनिया की कंपनीज आएंगी, वो बिड करेंगी। इफ द इंटेंशन इज सो क्लियर मलिका साहिबा, तो ये वो तो हो सकता है कि जी आपने इसका आगाज कर दें और आप कहें जी 2023 के इलेक्शन में कम से कम 10 हलकों में ये इस्तेमाल होगा। दैट इज ऑल्सो स्टार्ट। देखिए 1 point एजेंडा है ना कि इनको 10 से ज्यादा सीटें चाहिए ना। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए 10 से तो मसला नहीं हल वो तो होता। सबको चाहिए ना। देखिए बात ये ना कि न्यूट्रलिटी चाहिए ना आपको। आप जो पुराना निजाम था उस पर यकीन नहीं रखते। मुस्तफा कहते कि इतनी इसके अंदर सिस्टम के अंदर गैप्स हैं, ये इनका राय है, इन्होंने कुछ उसका मुताला किया है, लेकिन पुराने निजाम के अंदर भी तो आप कहते हैं ना कि बॉक्स गुम जाते हैं, पोलिंग स्टेशंस को जला दिया जाता है। उठा के लेके ना जाए ना। नहीं, कमाल है। मतलब आप कह रहे हैं कि या तो वो करें या हम उठा के लेके जाएंगे। नहीं, ये बात नहीं है। देखिए चौधरी निसार इनके इंटीरियर मिनिस्टर थे, उन्होंने पार्लियामान के फ्लोर पे कहा था कि 70,000 अनवेरिफाइड वोट्स हैं पाकिस्तान के हर। He did not said. Let me clarify. अब इन्होंने इल्जाम नहीं, लगाया। मैं आपको चौधरी निसार की स्टेटमेंट आई हैव टू क्लैरिफाई व्हाट ही सेड वाज। प्लीज सुन लें, आप फिर उसका रिस्पांस अच्छा, बट ये मुझे मौका दीजिए। अनवेरिफाइड वोट्स हो सकते हैं, फिर एक इलेक्टोरल कमीशन बना। देखिए पुराने निजाम के अंदर कबाहतें थी, उसके अंदर गैप्स थे। यहाँ पे इलेक्शन 2018 के इलेक्शन के अंदर, 2013 के इलेक्शन के अंदर मैं जानती हूँ कि पोलिंग स्टेशन जलाए गए। बिल्कुल बात यह है कि पुराना निजाम नहीं चलता। 2013 हुआ था तो एक जो कमीशन बना था उसमें आप भी होती थी ना, वहाँ एक ये बात भी हुई थी। देखे ना, ये अनवेरिफाइड का चक्कर क्या है। वो जो मैंने कहा था ना, अंगूठा लगाते हैं काउंटर फॉइल पर, बाय द वे दैट इज नॉट अ लीगल रिक्वायरमेंट टू कंफर्म, बिकॉज मेरा वोट अगर अंगूठा रीड नहीं करती इलेक्शन कमीशन की मशीन, दैट्स नॉट माय हेडेक। और आप कोई जगह चले जाएं, आप यूएस एम्बेसी में जाएं, आप सऊदी अरेबियन एम्बेसी में जाएं, आप कहीं जाएं, दुबई जाएं, आंखों का वो करें तो 90% फर्स्ट टाइम डिटेक्ट नहीं होता। बट दे हैव सच अ इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। वो जो अंगूठों का वेरिफिकेशन का था उसका चौधरी निसार ने ये थोड़ा कहा था कि अनवेरिफाइड है। अच्छा चले एक भोर साहब अगर इजाजत। जी मैं सिर्फ इतना नुक्ता कहना चाहता था कि जो इन्होंने कहा कि हम इम्पोज करके कानून में तरमीम कर देंगे और फिर इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा, वो मलिका साहब ये हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है। अब बगैर कंसेंसस के इस तरह की चीज़ करना, ये जाहिर बात है, इसके ऊपर रिजर्वेशंस, तलखियाँ, ये सब चीज़ें बढ़ेंगी। और साथ ही साथ फिर जब इलेक्शन कमीशन ये चीज़ करने की पोजीशन में नहीं होगा, बहुत से लोग अदालतों में भी जाएंगे और अदालतों में भी जाएंगे, वहां पर भी कहेंगे कि जी कि ये जो हुकूमत ने अमेंडमेंट इलेक्शन कमीशन चला जाएगा, इलेक्शन कमीशन शायद खुद चला जाए, रियासत का इदारा है, और अगर वो अदालतों में चलेगा और अदालतों ने स्ट्राइक डाउन कर दिया तो फिर
वो भी आपको पता है हमारे मुल्क में जिसने इलेक्शन कराना है उसके पास अच्छा लॉ स्ट्राइक डाउन हुए हैं। हाँ, और इस सारी सूरत हाल में देखिए हम फिर एक दफा अदलिया को घसीटेंगे, अदलिया को घसीटेंगे इस सियासी बहस में, दीगर इदारे इस सियासी बहस में इन्वॉल्व होंगे, तो बजाय इसके कि हम तलखियों की तरफ जाए, हम बैठ के आपस में इस चीज पे क्यों नहीं फैसला करते।